नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। तो लापता लेडीज ऑस्कर की श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाई। खबर आज सुबह आई है, लेकिन इसका अंदेशा मुझे उसी दिन से रहा जब यह फिल्म वहां भेजी गई। मैं पिछले कई सालों से लगातार इस पर लिख रहा हूं कि हमें ऑस्कर ग्रंथि से बाहर आ जाना चाहिए और ऑस्कर में फिल्म भेजने से भी कुछ समय का विराम ले लेना चाहिए। मेरी अपनी कुछ धारणाएं हैं, मेरे अपने मंतव्य हैं इसके पीछे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि भारत से फिल्में भेजी जाती हैं। हर साल एक फिल्म जाती है, लेकिन कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाती है और नॉमिनेट नहीं हो पाती है। बहुत पहले लगान हुई थी, लगान के बाद से कोई भी फिल्म वहां तक नहीं पहुंच सकी है। और जब भी कोई फिल्म यहाँ से भेजी जाती है तो उसकी लॉबिंग, उसके कैंपेन, उसके प्रचार प्रसार में बहुत सारा धन व्यय होता है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि अगर वह धन किसी प्रतिभाशाली फिल्म निर्देशक को दिया जाए तो वह दूसरी या तीसरी सार्थक, मनोरंजक और उद्देश्यपूर्ण फिल्म बना सकता है। आज जब यह खबर आई तो मुझे पिछले साल का वह वीडियो याद आ गया जब सत्य हिंदी के लिए हम लोगों ने 2 ऑस्कर अवार्ड मिलने की खुशी में एक विमर्श किया था। उस विमर्श के दौरान मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इससे कोई भी असर नहीं होने वाला है और ना आप यह उम्मीद रखें कि अब ऐसी फिल्में ऑस्कर से पुरस्कृत होती जाएंगी भारत की। दरअसल मापदंड, पैमाना, सोच, संवेदनशीलता सब कुछ अलग होने की वजह से भारतीय फिल्में वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। फिर भी हम हर साल कोशिश करते हैं और शामिल नहीं होने पर ग्रंथि बढ़ती चली जाती है, गाढ़ी होती चली जाती है। इसलिए एक सुझाव है कि कुछ समय के लिए हम लोग इसे रोक दें। दूसरे, भारत में जिस ढंग से फिल्म चुनी जाती है और भेजी जाती है, उसे भी लेकर के विवाद होते रहे हैं। जैसे इसी साल लोगों का मानना रहा कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट को अगर चुना जाता, उसे भेजा जाता, तो शायद नॉमिनेट और पुरस्कार पाने की संभावना बढ़ जाती। लेकिन यह महज एक संभावना ही है। मैं इस वीडियो के साथ पिछले साल का वह अंश भी जोड़ रहा हूं जहां आप मेरी राय सुन सकते हैं। हालांकि वह बात लगभग साल भर पुरानी है, लेकिन मेरे विचारों में अभी भी कोई तब्दीली नहीं आई है। शुक्रिया। अगला वीडियो देखें आप। ऑस्कर को लेके मैं लगातार लिखता रहा हूं, पिछले 2-3 सालों में काफी लिखा है मैंने। और मेरे 2-3 दृष्टिकोण है ऑस्कर को लेकर के। एक तो मैं मजाक में कहता हूं कि ऑस्कर छोड़िए, हमें भास्कर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। भास्कर कहने का मतलब कि लोकप्रिय हो जाए वो। तो ऑस्कर के बजाय हम भास्कर की चिंता करें। अपने देश में जो कमलेश जी कह रहे थे उसी बात को मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूं। मेरा मानना है कि इन 2 पुरस्कारों से जो ऑस्कर ग्रंथि है हमारी ना, वो थोड़ी कम हो गई है। इसके अलावा इन पुरस्कारों का कोई महत्व नहीं है। ना तो इससे कोई तब्दीली आने वाली है और ना इससे कोई माहौल बदलने वाला है। हिंदी फिल्मों से समेत तमाम भारतीय सिनेमा का माहौल जो है वो एक अलग तरीके से अलग माहौल में घुस चुका है और वहां उसमें कोई तब्दीली आती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। मैंने बार बार ये बात की, जैसे हरिश्चंद्रा की फैक्ट्री, श्वास, पिछले दिनों रीमा दास की फिल्में गई। ये फिल्में जितने बजट में बनती हैं या जितने बजट में बनाई गई थी, उनका 5 गुना खर्च हुआ है इनकी लॉबिंग में, इनकी मार्केटिंग में, इनको ऑस्कर भेजने में। और आज ये मेकर्स कहाँ हैं? किसी को मालूम है कि हरिश्चंद्रा जी फैक्ट्री के डायरेक्टर आज क्या कर रहे हैं?
या स्वास के डायरेक्टर आज क्या कर रहे हैं, वास्तव में हम ऐसे मेकर्स को करप्ट कर दिए। हमने उनको ऑस्कर की होड़ में घुसाकर एक लंगड़ा घोड़ा बना दिया और कुछ भी उनको फायदा नहीं हुआ। बेहतर ये होगा कि अगर आपको फिल्म अच्छी लगती है, अगर आपको किसी मेकर में उम्मीद दिखती है, तो उसको ऑस्कर या किसी ऐसे अवार्ड में भेजने से बेहतर कि उसके लिए उतने पैसे का इंतजाम किया जाए। 1.5-2 करोड़ दे दीजिए उनको, 3 करोड़ दे दीजिए, जिसमें वे अगली फिल्म लेके आ सके, अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा सके। ऑस्कर के बारे में मैथिली जी ने कहा, बहुत उनका लेख पढ़ना पड़ेगा मुझे, लेकिन वो सही बात कही है कि ऑस्कर के लिए जैसे ही आप कोई फिल्म भेजते हैं तो उसके प्रचार और प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लॉबिंग करनी पड़ती है। इस बार भी जो 2 फिल्में जिनको पुरस्कार मिला है उनके पीछे जाएं तो RRR के बारे में कुछ भी कहना, मतलब क्या बताऊं, सब कुछ जाहिर है। और ऐसी रिपोर्ट आई थी कि इस गाने के प्रचार के लिए उन्होंने लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर 50 करोड़ न भी माने तो भी एक रकम खर्च हुई है और ये लगातार लॉबिंग चलती रही उनकी। दूसरी तरफ जो एलिफेंट विस्परर है उसको नेटफ्लिक्स ने मार्केट किया अमेरिका में, जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंची। तो लगान के समय से लेकर के और ये तमाम बातें, आमिर से मेरी बातें हुई थी जिसमें बताया था उन्होंने कि एक जबरदस्त लॉबिंग करनी पड़ती है, जिसमें जो मैथिली ने कहा कि उनको बेक करना पड़ता है, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि प्लीज हमारी फिल्में देख लीजिए। इसके अलावा ऑस्कर की शर्त है कि अमेरिकन मार्केट में वो फिल्में रिलीज हुई हो, अगर नहीं रिलीज हुई है तो आपकी फिल्म को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के तमाम दबाव में रह करके एक पुरस्कार लेकर के आने का कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना है कि भारतीय सिनेमा को, भारतीय मानस के लिए, भारतीय परिवेश में एक अच्छी फिल्म बनानी चाहिए और भारत में जाना चाहिए। ऑस्कर को लेके गागा करने की बहुत जरूरत नहीं है, ये मीडिया के लिए छोड़ दीजिए, अखबारों में छपने दीजिए, फोटो छपने दीजिए, तमाम चीजें होने दीजिए। इससे फिल्म मेकिंग में ग्राउंड पर कोई फर्क नहीं आने वाला है। इससे कहीं ऐसा नहीं कहा जाएगा कमलेश जी को कि भाई एक ऐसी फिल्म लिख के हमें दीजिए जो ऑस्कर ले आती हो। बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि नाटू नाटू जैसा कोई सिचुएशन क्रिएट कर दीजिए हमारी फिल्म के अंदर। इनसे वही फिल्म लिखवाई जाएगी जो फिल्म यहाँ पे चलती हैं या पसंद की जा सकती हैं या देखी जा सकती हैं। तो मेरा मानना है कि ऑस्कर के बारे में हम इस बात से खुश हो कि हमें 2 पुरस्कार मिले हैं, इसमें कोई इंकार नहीं। घर में सजाने के काम आएगा, तमगा लगाने के काम आएगा, बार बार कहने के काम आएगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा कि भारत ने भी 2 ऑस्कर जीते थे। लेकिन दे ऑल्सो रैन टाइप के अवार्ड से हमें बचना चाहिए। हाँ, कि हम भी दौड़े थे और हम भी जीत के आए, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं इस पुरस्कार से बिल्कुल गर्वित नहीं महसूस कर रहा हूँ। हाँ, एक खुशी की बात है, बस खुशी तक है। मुझे बार बार यही लगता है कि हमें ऑस्कर ग्रंथि से बाहर आ जाना चाहिए और हमें अपने देश को, अपने यहाँ की फिल्मों को बेहतरीन करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो बहुत मुश्किल समस्या है। हम इसी प्रकार के ऑस्कर के भ्रम में पड़े रहेंगे और ऑस्कर के लिए कोशिश करते रहेंगे। तो ये संक्षेप में बातें हैं मेरी। और मैं जो, जैसा कि जो मूल सवाल था आपका कि क्या इससे कुछ बदलेगा, मेरा मानना है नहीं बदलेगा। हम फिर मैं तलवार डाल पर, वही बात होने वाली है। इससे एग्री करूंगा कि हम अपने दर्शकों के लिए अपनी नई संवेदनाओं को लेकर के फिल्में बनाए। मैं ऑस्कर अफेयर को ही खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऑस्कर अफेयर चलता रहे और हम ऐसा कुछ कह रहे हैं कि ऑस्कर वालों को पसंद आ जाए, हम ऐसा बनाए कि वहाँ के जज को पसंद आ जाए, हम ऐसा म्यूजिक कर दें कि उनको भाई नहीं, ये लड़की लड़के का शादी का मामला नहीं है कि लड़की वाले तैयार हो रहे हैं, लड़के वाले तैयार हो रहे हैं कि ऐसा कुछ करें तो उनको पसंद आ जाएगा। नहीं, हमें ऐसे व्यंजन बनाने की जरूरत नहीं है जो सामने वाले को पसंद आए। हमें अपने दर्शकों के लिए काम करना होगा और अपने दर्शकों के लिए बेहतरीन कहानियां लेके आनी होंगी। अगर हम अपने दर्शकों को खुश करना, हमें तो अपने अवार्ड को ठीक करना चाहिए कि जहां पे अच्छी फिल्मों को अवार्ड दिया जा सके। हम ऑस्कर के लिए परेशान हैं और दुखी हैं और निराश होते हैं हर साल। कितनी एनर्जी जाती है, कितना पैसा जाता है हर साल ऑस्कर के नाम पर। कम से कम 40 से 50 करोड़ रुपए जाते हैं। अगर ये 50 करोड़ रुपए एक ऑस्कर कमेटी ही बना दी जाए जहां से 10 ऐसे फिल्म मेकर को फिल्म बनाने का मौका दिया जाए तो 10 बेहतरीन फिल्में बन के आ जाएंगी।
प्लीज इससे निकलिए ऑस्कर ग्रंथि से, क्योंकि हमने देखा ना, स्वास्थ्य के समय देखा, हरिश्चंद्र जी फैक्ट्री के समय देखा, रीमा दास के समय देखा, इनके पास आमिर खान का बजट नहीं था। इन्होंने 1.25 करोड़ में 50 लाख में फिल्म बनाई, उसके बाद 5 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भिक्षाटन कर रहे थे। ये सरकार दे दे, वो सरकार क्यों दे दे, कोई फंड क्यों दे दे, सचिन तेंदुलकर क्यों दे दे, अमिताभ बच्चन क्यों दे दे भाई आपकी फिल्म के लिए? इसलिए कि आपकी फिल्म रिप्रेजेंट कर रही है, उसको एक कमेटी ने चुना है, वो रिप्रेजेंटेशन के लिए जा रही है। माफ करें, मैं इसे ऐसी किसी ग्रंथि में नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे फिल्म मेकर को टारगेट कीजिए। आज हरिश्चंद्र जी फैक्ट्री के डायरेक्टर को खोज के निकालिए, आप उसको बजट दीजिए कि वो एक फिल्म बना के ले आए। बिल्कुल सही। आप स्वास्थ्य के डायरेक्टर को खोज के ले आइए, आप उसको बजट दीजिए कि भाई तुम एक फिल्म बनाओ। ये सरकार देती है ना 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपए है, वो 2 करोड़ 5 करोड़ उसको दीजिए कि वो फिल्म बनाए। इसलिए प्लीज ऑस्कर फेयर, ऑस्कर ग्रंथि से हमें बाहर आ जाना चाहिए।